वैसे तो भारत में 8000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन आज हम भारत के 2 ऐसे रेलवे स्टेशन की बात करने जा रहे हैं जहां से कुछ कदम चलने के बाद ही आप एक राज्य से दूसरे राज्य में दाखिल हो जाते हैं। इसे सुनने के बाद आप चौंक सकते हैं, लेकिन ये सच है। इस रोचक तथ्य को जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर को एक साथ छूने वाली इकलौते रेलवे स्टेशन नवापुर की। इस रेलवे स्टेशन की कुल लंबाई 800 मीटर है, जिसका 500 मीटर हिस्सा गुजरात तो वहीं 300 मीटर हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। जब ट्रेन महाराष्ट्र से आती है तो ट्रेन का इंजन गुजरात की तरफ रहता है और बाकी की बोगियां महाराष्ट्र की तरफ। जब ट्रेन गुजरात की तरफ से आती है तो उसका इंजन महाराष्ट्र और बाकी की बोगियां गुजरात की तरफ होती है। इस रेलवे स्टेशन की रोचक बात यह है कि इस स्टेशन की टिकट खिड़की महाराष्ट्र में, वहीं स्टेशन मास्टर गुजरात में बैठते हैं। यहाँ आरपीएफ की केबिन और कैटरिंग महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली नवापुर और वेटिंग रूम से लेकर पानी की टंकी और टॉयलेट गुजरात की तापी डिस्ट्रिक्ट के उच्छल में आता है। इस रेलवे स्टेशन पे एक चेयर है जिसका आधा हिस्सा गुजरात और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। बाकायदा उस चेयर पे एक हिस्से पे गुजरात और दूसरे हिस्से पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है। इस कुर्सी पे बैठने वाले यात्रियों को खासतौर पे ध्यान देना होता है कि वो गुजरात में बैठे हैं या फिर महाराष्ट्र में। इस स्टेशन पे दोनों राज्यों के कानून लागू होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला पे बैन है, वहीं गुजरात में शराब पे पाबंदी है। अगर कोई व्यक्ति गुटखा गुजरात की तरफ बेचता है तब तो सही है, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र की तरफ गुटखा बेचता हुआ चला जाता है तब वो वहाँ के कानून के हिसाब से अपराधी बन जाता है। 2 राज्यों में बटे होने के कारण इस रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की सुविधा के लिए 4 भाषाओं में अनाउंसमेंट की जाती है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी है। वहीं सूचनाएं भी इन्हीं 4 भाषाओं में लिखी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही इस रेलवे स्टेशन को 2 राज्यों में कुछ इस कदर बांटना पड़ गया। तो आपको बता दें कि जब इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था तब गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन 1 मई 1961 को जब बॉम्बे प्रदेश का विभाजन हुआ तब यह रेलवे स्टेशन उसके बीच आ गया और इसका भी विभाजन हो गया। तब से इस रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा गुजरात और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में चला गया। अब दूसरे रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, जिसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा में बटी भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की भी कहानी कुछ इसी रेलवे स्टेशन से मिलती जुलती है। इस रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लोगों को राजस्थान में खड़ा होना होता है और जो क्लर्क टिकट देता है वह मध्य प्रदेश में बैठता है। इस स्टेशन पे दोनों राज्यों की सांस्कृतिक झलक का नज़ारा देखने को मिलती है। राजस्थान की सीमा पर जिन लोगों के घर हैं उनका आगे का दरवाज़ा भवानी मंडी में, तो वहीं पीछे का दरवाज़ा मध्य प्रदेश में खुलता है। तो क्यों है ना ये रोचक। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के नाम पर फिल्म भी बन चुकी है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री सेल्फी लेना कभी नहीं भूलते। बहुत यात्री कई मजाकिया वाकया भी करते हुए दिखते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने तो राजस्थान में खाना खाया और मध्य प्रदेश में पानी पिया, जैसे कई मजेदार बातें वह करते हुए दिखते हैं।